अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल में मटन कौरमा की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम आज देगी स्टाइल में बनाएंगे। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, उन्हें बारीक चॉप कर लेंगे। अब इन्हें एक साइड पर रखेंगे। अब कौरमा मसाला बनाते हैं। एक बाउल में 4 कप पानी शामिल कर देंगे। उसमें 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल करेंगे। अब इसमें 3/4 टेबल स्पून लाल मिर्चों का शामिल कर देंगे। आधा टेबल स्पून कलर के लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है। आधी टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे। अब हम इसमें 3/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद एक साइड पर रख देंगे। इनका इस्तेमाल हम आगे जाके करेंगे। आप लोगों ने इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। इसको फॉलो करते हुए आप लोगों का कौरमा जो है वो दानेदार बनकर तैयार होगा। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 3/4 कप ऑयल शामिल कर देंगे। अब हम उसमें चॉप किए हुए प्याज शामिल करेंगे। प्याज को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप लोग देख सकते हैं प्याज जो है वो फ्राई हो चुके हैं। आप लोगों ने प्याज को ओवर फ्राई नहीं करना। अब हम इन्हें निकाल कर एक साइड पर रखेंगे। इनका इस्तेमाल हम आगे जाके करेंगे। अब उसी ऑयल में मैंने यहाँ 6 से 7 सब्जी इलायची शामिल की हैं। उसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन को आप लोगों ने तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से कच्चेपन की स्मेल ना खत्म हो जाए। आप लोगों ने इसे ओवर फ्राई नहीं करना। अब हम इसमें 750 ग्राम मटन शामिल करेंगे। मटन मैंने यहाँ लेग का लिया है, आप लोग चाहें तो किसी भी हिस्से का ले सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मटन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। आप लोग नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटन को हमने तब तक कुक करना है जब तक मटन का पानी ना ड्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छे से आप लोगों ने इसे कुक करना है ताकि मटन में से स्मेल जो आती है वो खत्म हो जाए, या कुर्बानी के गोश्त में एक मखसूस स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। अब हम इसमें प्रिपेयर किया हुआ स्पाइसेस का मिक्सचर ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके हमने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है जब तक हमारा मीट टेंडर हो जाए। मीट को आप लोगों ने 95% तक कुक करना है। अब हम ग्रेवी के लिए दही का मिक्सचर तैयार करेंगे। 1 कप दही लिया है, उसमें फ्राई की हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज आप लोगों ने 3/4 हिस्सा इसमें शामिल करनी है, 1/4 हिस्सा आप लोगों ने रख लेनी है। अब इसमें 8 से 10 काजू शामिल कर देंगे। अगर आप लोगों के पास घर में काजू मौजूद नहीं है तो आप लोग इसमें बादाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बादाम अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग प्याज और दही का मिक्सचर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब हमने जो प्याज रखी थी फ्राई की हुई, उसे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। इन्हें हम एक साइड पर रखेंगे। इनका इस्तेमाल आगे जाके करेंगे। यहाँ 45 मिनट हो चुके हैं मटन को कुक होते हुए। अब हम इसे चेक कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मटन का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब हम आप लोगों को मटन चेक करवाएंगे कि मटन टेंडर हुआ है या नहीं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि मटन जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, तकरीबन 95% तक। अब हम इसी स्टेज पे आके हमने जो दही, प्याज और काजू का मिक्सचर तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जब इसमें दही शामिल करना है तो इसे फौरन आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग आप लोगों ने अच्छे से करनी है ताकि आप लोगों का दही जो है वो फटे ना। अब हम इसमें एक छोटा पीस जो है वो जावित्री का शामिल करेंगे। इससे कौरमे में बहुत अच्छी खुशबू आती है। क्रश किए हुए फ्राइड प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको दोबारा से कवर करके 15 से 20 मिनट तक कुक करेंगे जब तक दही का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। आप लोग देख सकते हैं तकरीबन दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अभी हम इसमें केवड़ा वाटर शामिल करेंगे, 3 से 4 ड्रॉप। अगर आप लोगों के पास केवड़ा वाटर मौजूद नहीं है घर में तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको एक दफा मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कौरमा जो है वो हमारा बनकर तैयार है। इसे हमने देगी टच दिया है।
आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी दानेदार बनकर तैयार हुई है और बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में और फैमिलीज में, कमेंट करना मत भूला करें। आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं, उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया। हमेशा इसी तरह सपोर्ट किया करें। ईद पर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।